दूर किसी जंगल में एक कौवा और कौवी रहते थे। वो बहुत गरीब थे। कौवा और कौवी गरीब होने के साथ साथ बहुत आलसी और कामचोर भी थे। कालू जी, मेरा बेटा कल से भूखा है। घर में खाने पीने की सारी चीजें खत्म हो गई हैं। चलो हम कोई काम ढूंढने जाते हैं। मैं अपना कुल्हाड़ा उठा लेता हूँ। अगर कोई काम ना मिला तो जंगल से लकड़ियाँ काटकर बाजार में बेचकर घर का राशन ले आएंगे। फिर दोनों पति पत्नी कौवा और कौवी अपने घर से निकलते हैं। उसी जंगल में एक रानू चिड़िया भी रहती थी। वो चिड़िया बहुत मेहनती और दयालु थी। रानू चिड़िया अपना भोजन लेकर घर जा रही थी कि उसे किसी पक्षी की आवाज सुनाई देती है। खाना खाना मुझे खाना दो। रानू चिड़िया आवाज के पीछे पीछे आती है तो सामने एक साधु पक्षी सोया हुआ था और वो सपने में खाना खाना बोले जा रहा था। उस साधु पक्षी के पास उसकी एक गाय भी खड़ी थी। शायद ये पक्षी भूखा ही सो गया होगा। मैं इसके पास खाना रख देती हूँ, जब उठेगा तो ये पक्षी खाना खा लेगा। रानू चिड़िया उस साधु पक्षी के पास खाना रखकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद कौवा और कौवी भी वहाँ आ जाते हैं। कालू, वो देखो, वो साधु पक्षी सोया हुआ है और उसके पास खाना भी पड़ा है। चलो गोरी, हम उस साधु पक्षी के सोए सोए वो खाना खा लेते हैं और उसकी गाय भी चुरा कर ले जाते हैं। कौवा और कौवी आहिस्ता आहिस्ता साधु पक्षी के पास पड़ा हुआ खाना खाने लगते हैं। साधु पक्षी की आँख खुल जाती है। कौवे थोड़ी दूर जाकर खड़े हो जाते हैं। खाना? ये खाना कहाँ से आया है? साधु पक्षी, हम ये खाना आपके लिए लाए हैं। कौवा झूठ बोलता है। तुम बहुत अच्छे कौवे हो, मैं सच में भूखा था। साधु पक्षी पेट भरकर खाना खाता है। कौवो, मैं तुमसे बहुत खुश हुआ क्योंकि तुम बहुत दयालु कौवे हो। गौरी और कालू एक दूसरे की मुंह की तरफ देखकर हंसने लगते हैं। जी जी साधु पक्षी जी, हम तो जंगल में सारे गरीब पक्षियों की ऐसे ही सेवा करते हैं। ये मेरी गाय तुम ले जाओ और इसके दूध से कमाई करो। ये तुम्हें तुम्हारी नेकी का बदला मिला है। कौवे तो बहुत खुश हो जाते हैं और साधु पक्षी की गाय लेकर वहाँ से चले जाते हैं। घर जाकर कौवे वो गाय एक छपरे के नीचे बांध देते हैं। कालू, मैं तो यही सोच रही हूँ कि उस साधु पक्षी के पास खाना आया कहाँ से? जहाँ से भी आया, इस बात को छोड़ो। हमने साधु का खाना भी खा लिया और गाय भी ले ली। गोरी, मैं अब गाय के लिए घास ले आता हूँ और तुम इसको पानी पिला दो। फिर कालू कौवा गाय के लिए घास लेने चला जाता है। कौवा घास की एक गठरी बना लेता है और तोते को आवाज देता है। तोते, तोते मेरी मदद करो। तोता कौवे के पास आता है। तोते, ये घास की गठरी उठाने में मेरी मदद करो। कालू कौवे, ये घास तुम किसके लिए लेकर जा रहे हो? तुम्हारे पास तो कोई पशु नहीं है। मैंने आज ही एक गाय ली है, बहुत मोटी ताजी है मेरी गाय।